The Shadow from Hill House, Lonavala Horror Story. After a long search, मेरे पेरेंट्स को फाइनली एक रेंटल हाउस मिल गया लोनावाला में। एक छोटी सी पहाड़ी जगह जहां बारिश, फॉग और पुरानी बिल्डिंग्स का अलग ही मज़ा था। डैड चाहता था एक पीसफुल जगह जो उसके ऑफिस के पास हो, और मॉम को उस घर से हिल्स का व्यू बहुत पसंद आया। लेकिन सच कहूँ तो जैसे ही मैंने घर देखा, मुझे अंदर से अजीब सा फील हुआ। हमारे घर के बिल्कुल पीछे एक पुराना कॉलोनियल बंगलो था, आधा गिरा हुआ, जिसमें मॉस उगाई थी और हर जगह पे क्रीपर वाइन्स चिपकी हुई थी। लोग उसे हिल हाउस कहते थे। कहते हैं उसमें 20 साल से कोई नहीं रहता, जब से लास्ट फैमिली बिना छोड़े गायब हो गई थी। मेरा रूम अनफॉर्चुनेटली उस बंगलो की तरफ था। मेरे विंडो से क्लियरली उस ब्रोकन हाउस का ऊपर वाला विंडो दिखाई देता था। कभी कभी उसमें एक हल्की सी लाइट ब्लिंक करती थी, जबकि वहाँ कोई रहता भी नहीं था। मॉम, प्लीज़ कैन आई टेक द फ्रंट रूम? आर्या, बस करो अब। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से तुम्हारे डैड ने ये हाउस ढूंढा है? पर मॉम, वो पुराना घर पीछे। अरे छोड़ो बेटा, ये सब लोकल लोगों की बकवास घोस्ट स्टोरीज हैं। कोई भूत नहीं होता। मैं चुप हो गई। मुझे पता था वो नहीं मानेगी। पहले कुछ दिन नॉर्मल गए, सिर्फ क्रिकेट्स की आवाज़, कभी बिजली का गरजना, नॉर्मल लोनावला वेदर। लेकिन चौथे दिन रात को कुछ अजीब हुआ। रात के 10 बजे के आसपास मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी जब मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा और सामने हिल हाउस के ऊपर वाले विंडो से एक शैडो मुझे घूर रहा था। मेरा दिल रुक गया। मैंने 2 बार ब्लिंक किया, लेकिन वो वहाँ ही था। मॉम, मॉम, मैं चिल्लाकर उनके रूम में दौड़ी। वो नींद में निकली। क्या हुआ आर्या? वहाँ कोई है उस पुराने घर में? मुझे देख रहा था विंडो से। मॉम ने विंडो से देखा, कोई नहीं है। शायद ट्री का शैडो होगा या रिफ्लेक्शन। मॉम, मैंने क्लियरली देखा। आर्या, बस करो अब, सो जाओ, थक गई हो। नेक्स्ट डे मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रात होते ही मुझे एंग्जाइटी होने लगी। और उस रात फिर से हुआ। मैंने देखा वही शैडो वापस था, इस बार और करीब, जैसे वो विंडो से झांक रहा हो। और फिर एकदम से लाइट ब्लिंक हुई और शैडो गायब। मैं फिर चिल्लाई, पर मॉम ने फिर बिलीव नहीं किया। तो मैंने डिसाइड किया, अब मैं खुद देखूंगी क्या है। नेक्स्ट नाइट 11 PM के आसपास मैं चुपके से फ़ोन फ्लैशलाइट लेकर निकली। फॉग बहुत गहरी थी। हर कदम के साथ दिल तेज धड़क रहा था। बंगलो का गेट पुराना और जंग से भरा हुआ था। वॉल्स पे मॉस लगी थी। अंदर जाते ही एक आइसी हवा लगी, जैसे हवा भी मुझे देख रही हो। मैं धीरे धीरे स्टेयरकेस चढ़ी। मेरा फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगा और 1 सेकंड के लिए मैंने एक क्रैक्ड मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। लेकिन रिफ्लेक्शन के पीछे एक और औरत खड़ी थी, वाइट ड्रेस में, जिसके बाल फेस पे थे। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। हेलो, मैंने डरते हुए बोला। कौन है वहाँ? कुछ नहीं। साइलेंस। फिर अचानक फुटस्टेप सुनाई दिए ऊपर से, लेकिन ऊपर तो फ्लोर था ही नहीं। फुटस्टेप्स बढ़ने लगे, करीब और करीब। तब मैंने समझा वो फुटस्टेप्स मेरे पीछे से आ रहे थे। किसी ने मेरे गले के पास ठंडी सांस ली। एक आवाज फुसी फुसी में बोली, Why did you come back? मैंने पलट कर देखा। एक चेहरा, सफ़ेद, आंखों के गड्ढे और एक क्रीपी स्माइल। मैं भागी, सीढ़ियाँ उतर के मेन डोर तक गई, लेकिन डोर जैम्ड था। मैं जोर से खींचती रही, नहीं खुला। मम्मी, डैडी, मैं चिल्ला रही थी, प्लीज ओपन द डोर। विंडो से मैंने देखा मेरे मॉम डैड अपने घर के लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। मैं उनका नाम लेती रही, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। फिर वही आवाज मेरे पीछे से बोली, यू शुडंट हैव एंटर्ड। और 1 सेकंड में पूरा घर अंधेरा हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया, लेकिन मैं गायब थी। मेरा रूम ओपन था, बेड अनटच्ड, फोन विंडो के पास पड़ा था। बाद में नेबर्स ने बताया कि रात को उन्होंने एक लड़की को हिल हाउस के ऊपर वाले विंडो से देखा। वो सीधा हमारे घर की तरफ देख रही थी।
डैड वहां गए चेक करने, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना मिरर था जिसमें आर्या लिखा हुआ था, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। उस दिन के बाद कोई उस बंगलो के पास नहीं जाता, और कभी-कभी फॉग वाली रातों में लोग कहते हैं एक लड़की की शैडो अब भी उस विंडो पे खड़ी होती है, देख रही होती है नए लोगों को जो लोनावाला आते हैं एक पीसफुल घर ढूंढने।